गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अज असी करांगे लैसन नंबर 3। साडे लैसन का नाम है डायराइटिंग, जिहड़ा शुरू किया होया है। बेटा मैं अपने लैसन नूं 3 पार्टां विच वंडिया होया है। जिसका फर्स्ट पार्ट विच असीं छोटे क्वेश्चन आंसर जिहड़े 1 नंबर दे आने, सैकेंड पार्ट विच जिहड़े थोड़े जे लॉन्ग क्वेश्चन है वो 2 नंबर च आने ने, और यह जिहड़े क्वेश्चन आंसर है ये आएंगे तुहानूं 4 मार्क्स दे। तो बेटा शुरू कर लैंदे आ। डिस्कस एनी 4 फीचर्स और करैक्टर स्कैच ऑफ डायरैक्टिंग, मतलब इसदियां विशेषताएं दसनियां है। सब तो पहला फर्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट एट एवरी मैजरिंग लैवल। तो इन द एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर एट एवरी लैवल गाइड सुपरवाइज एंड मोटिवेट देयर सबॉर्डिनेट वेयर एवर देयर आर सीनियर एंड सबॉर्डिनेट डायरैक्टिंग इज़ प्रेजेंट। कहते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर होंदा है जिहड़ा कि अपने मतलब सबॉर्डिनेट नूं गाइड करता है, उन्होंने मोटिवेट करता, उन्होंने सुपरवाइज करता है। तो हर एक जिहड़ा सीनियर तो सबॉर्डिनेट जिहड़ा एक डायरैक्शन में जरूरी है। ठीक है, अगे है फ्लो फ्रॉम बोर्ड टू टॉप टू बॉटम। तो जी सुपरविजन है जिहड़ा इन्हां दा हैगा डायरैक्टिंग है, ये की हुंदी है कि एक टॉप टू बॉटम वाल, मतलब उपर जिस तरह कि एक स्कूल है, हुण स्कूल का प्रिंसीपल है, प्रिंसीपल सारिਆਂ ਨੂੰ गाइड करता है। ठीक है, तो ये नहीं कि कोई जिहड़ा 4 क्लास पर्सन है वो प्रिंसीपल ਨੂੰ गाइड नहीं करता, बल्कि प्रिंसीपल सारे बच्चे जिहड़े अंडर इंपलॉयज़ है, टीचर्स वगैरह है उन्होंने ਨੂੰ गाइड करता है। तो जी डायरैक्टिंग है ये की है फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अंडर द प्रोसैस ऑफ डायरैक्टिंग मैनेजर एट एवरी लैवल इशू डायरैक्शन to his subordinate as he guide, supervise and motivate as them as well। कहते कि ये की होंदा कि मैनेजर जिहड़ा अपने डायरैक्शन दिंदा है, हर नूं डायरैक्ट करता वा अपने जिहड़े अंडर सारे सबॉर्डिनेट होंदे ने, इंपलॉयज़ होंदे ने। ठीक है, अगे है कंटीन्यूस प्रोसैस। तो एक ये मेन पॉइंट है कि कंटीन्यूस प्रोसैस है। डायरैक्टिंग कोई ये नहीं कि अज सानूं किसी की डायरैक्शन की जरूरत पई है या डायरैक्टन की जरूरत पई है तो कल नहीं पैनी। कहते कि एक ऑर्गेनाइजेशन विच जिस तरह कि लिखा इन एनी ऑर्गेनाइजेशन द प्रोसैस ऑफ डायरैक्टिंग इज़ ए कंटीन्यूस प्रोसैस लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टिंग and it is functional senior keep on directing their subordinate toward the achievement of organization goal। एक इहो जिहा प्रोसैस है जिहड़ा कंटीन्यूसली चलता रहिंदा। किस वास्ते चलता रहिंदा है कि अपने जिहड़े ऑर्गेनाइजेशन है अपने चीज़ जिहड़ा गोल है वो अचीव करने वास्ते। हुण हैगा कि यूनीवर्स डायरैक्टिंग इज़ ए यूनीवर्स फंक्शन, जिस चीज़ नूं असीं चेंज नहीं कर सकते, जिहड़ा यूनीवर्सल ट्रुथ है। तो ये भी एक की है कि एक सच्चाई है कि डायरैक्टिंग जिहड़ा है बहुत ही यूनीवर्सल ट्रुथ है या फंक्शन है। इट मीन डैट द डायरैक्टिंग इज़ प्रेजेंट एट एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नो मैटर वट एवर द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़। कहते कि डायरैक्टिंग जिहड़ी है एक इहो जिहा यूनीवर्स फंक्शन है कि जिहड़ी हर एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब वास्ते जरूरी है, चाहे वो छोटी है तो चाहे वो वड्डी है, मतलब हर चीज़ विच ऑर्गेनाइजेशन विच डायरैक्टिंग जिहड़ी बहुत जरूरी है। अगे है डिस्कस एनी 4 मेन प्रिंसीपल ऑफ इफैक्टिव डायरैक्टिंग। तो किहड़े ने? सब तो पहला है प्रिंसीपल ऑफ डायरैक्ट सुपरविजन। कहते कि यह जिहड़ा प्रिंसीपल डायरैक्ट सुपरविजन जिहड़े अंडर अपने इंपलॉयज़ काम करते होंदे उन्होंने मतलब उन्हां ते नज़र रखना। ठीक है, उन्होंने पूरी नज़र रखना, उन्होंने सुपरवाइज करना, ओपन आइज़ नाल देखना, सिर्फ कहना नहीं। जिस टीचर्स एग्जाम होंदे ने ते बच्चे हर बच्चे वाल नज़र होंदी है कि केड़ा बच्चा चीटिंग करता, केड़ा बच्चा नहीं। मतलब ये नहीं कहते टीचर कि मैं तुहाडे वाल वेखनी है, वो बस अपनी आइज़ खुलियां रखदियां कि बच्चे की एक्टिविटीज़ नूं वेख सकते हैं। उस तरह जिहड़ा सुपरवाइज है प्रिंसीपल ऑफ डायरैक्ट सुपरविजन, मतलब उन्होंने जिहड़ा पढ़ लेने बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसीपल ए सीनियर मस्ट डायरैक्टली सुपरवाइज द फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ हिज सबॉर्डिनेट एज द कंसीक्वेंस सीनियर आर एबल टू एफिशिएंट सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ देयर सबॉर्डिनेट। कहते हैं कि इस प्रिंसीपल के आधार पर की है कि जिहड़ा सीनियर हुंदा है वो अपने अंडर इंपलॉयज़ की एक्टिविटीज़ नूं फंक्शन नूं वेखदा है।
ठीक है, जिस दे नतीजे वजों जिहड़ा है बहुत ही एक उन्हां दा जिहड़ा इंपलॉय दा वर्क जिहड़ा वधिया वर्क बन जाता है इंपलॉयज़ दा सुपरविजन नाल। ठीक है, आगे हैगा प्रिंसीपल ऑफ यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसीपल यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक मस्ट बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ directing. While doing so, needs, qualification, qualities, attitude of the employee and organization circumstance must be keep in mind. ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੰਪਲੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਨ ਇੰਪਲੋਏ ਮਸਟ ਗੈਟ ਵਿਡਟ ਫਰੋਮ ਵਨ ਸੀਨੀਅਰ ਓਨਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਡ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਾਏ ਦ ਡੂਇੰਗ ਸੋ, but if unity of command is not there, several problems, conflict and chances are create ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਏ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਵਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर every task. There should be one specific plan and responsibility to carry out the implementation of this plan must rest with one higher officer only. The process of directing can be made effective and efficient by the implementing his principle also. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ 4 reason why is directing essence of management, direction is heart of the management और importance of direction। तो सब तो पहला करेंगे importance of directing। कहते हैं कि directing is highly important in the process of management। ਜਿਹੜੇ directing है मैनेजमेंट वास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। essential of action and under this under it senior give order and instruction to subordinate to get the organization function performance, thus functioning of organization start with directing। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਡਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਹੈਲਪ ਇਨ ਦ ਇੰਟਰਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ consequently organizations succeed in attaining its objective।
तो बेटा इस तरह की हैगा कि उन्होंने एफर्ट लगते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट लगते हैं वर्किंग करने वास्ते, तो जिसका नतीजा ये होंदा है कि ऑर्गेनाइजेशन जी सक्सैसफुल हो जाती है अपने उद्देश्य पूरे करने में। अगे हैगा सोर्स ऑफ मोटिवेशन, कहते डायरैक्टिंग इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉय। Efficient and effective leadership of the senior is in the fact a source of motivation for the employee। कहते जी मोटिवेशन है जिहड़ा किसी नूं गाइड करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिहड़ा है मतलब इफैक्ट है, जिहदे करके जिहड़ा इंपलॉयज़ नूं मोटिवेट किया जाता सीनियर द्वारा। तो ये डायरैक्टिंग जिहड़ा मैनेजमेंट वास्ते बहुत ही जरूरी है। अगे हैगा हेल्पफुल इन फैसिलिटिंग चेंज, एम्प्लॉयज़ जनरली अपोज द चेंज, मतलब एम्प्लॉय क्या जनरल आम तौर पर चेंज चाहते हैं। अंडर द प्रोसैस ऑफ डायरैक्टिंग रेसिस्टेंस टू चेंज कैन बी मिनिमाइज थ्रू एडवाइस, मोटिवेशन, लीडरशिप, डिस्कशन एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। हैंस चेंज कैन बी ब्राउट अबाउट ईजली। तो ये किहड़े आंदे एडवाइस मतलब चेंज वास्ते, मोटिवेशन हुंदा है, लीडरशिप हुंदा है, डिस्कशन तो कम्युनिकेशन हुंदा है। अगे है डैट इज़ वाई इट इज़ सैड डैट डायरैक्टिंग इज़ द इंसैंशन ऑफ मैनेजमेंट। इस तरह कहा जा सकता है कि डायरैक्टिंग जी मैनेजमेंट वास्ते बहुत ही जरूरी है। अगे है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डायरैक्टिंग इन टर्म इन इट इज़ एलिमेंट, ठीक है, या ब्रीफली एक्सप्लेन द 4 एलिमेंट ऑफ डायरैक्शन। सब तो पहला है कहते एलिमेंट ऑफ डायरैक्शन की है, एक्सप्लेन करना है। डायरैक्टिंग इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ एंड फंक्शन ऑफ मैनेजर and higher authority through which they influence the function of activities of their subordinate for the achievement of goal of the organization। कहते हैं कि डायरैक्टिंग एक वो चीज़ है जिहदे विच मैनेजर नूं हाई अथॉरिटी हुंदी है कि उन्होंने इफैक्टिव बनाने वास्ते अपनी ऑर्गेनाइजेशन दे अचीव गोल जिहड़े अचीव करने वास्ते अपने सबॉर्डीनेट नूं पूरी तरह गाइड कर सके। तो ये किहड़े एलीमेंट आते हैं, देयर आर 4 एलीमेंट ऑफ डायरैक्टिंग। किहड़े ने सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन ये नहीं कि अं दस के उन्होंने कहना कि अं तेरे वाल वेखते पे हाँ या कुछ, मतलब बिल्कुल चुपचाप वेखना, उहदे एक्टिविटीज़ नूं वेखना, सुपरवाइज करना। जिस तरह के पढ़ते हैं सुपरविजन रेफर टू डैट एलिमेंट ऑफ डायरैक्टिंग अंडर विच higher authority keep a watch on the activities of their subordinate so that it may be ensured that the activities of the ordinate are in the according with the specified policy and program। कहते सुपरवाइज करने वास्ते मतलब जिहड़ा डायरैक्टिंग है ये हाई अथॉरिटी हुंदी है, जिहड़े सीनियर है उन्होंने कि अपने सबॉर्डीनेट और उन्होंने एक्टिविटीज़ नूं उन्होंने फंक्शन नूं वेखण, चंगी तरह वेखण। तो ये नाल की होंदा है कि स्पैसीफिक प्रोग्राम भी बनाए जाते हैं तो पॉलिसियाँ भी होंदियां ने जिहदे अंडर उन्होंने सुपरविजन मिलती है, सुपरवाइज करते हैं। कौन करता है, सीनियर, ठीक है। अगे है मोटिवेशन। मोटिवेशन रेफर टू डैट प्रोसेस अंडर विच एम्प्लॉय एंड सबॉर्डीनेट आर एक्टिंग in such a way that they voluntarily work to achieve the objective of organization। एक मोटिवेशन यहो जी चीज़ है, यहो जिहा प्रोसैस है जिहदे विच जिहड़ा सीनियर है जिहड़ा एम्प्लॉयज़ है सबॉर्डीनेट नूं गाइड करता है, जिहदे करके ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी है अपने अचीव जिहड़ी है प्राप्त कर लेंदे ने, गोल प्राप्त कर लेंदे ने। अगे है लीडरशिप। Leadership refer to that process through which higher authority influence and encourage their employee and subordinates so that they may be made to work for the achievement of the goal of the organization। कहते leadership जिस तरह देखो
एक इंसान है ना ऑर्गेनाइजेशन शुरू करनी है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ EMPLOYE ਨੂੰ ਔਰ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ ਵਿਚ 2 or more than 2 person exchange idea, facts, information, knowledge, feeling or viewpoint। ठीक है, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ, ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਟ ਏ ਕੋਮਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੇ ਬੀ ਡਿਵੈਲਪ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਸ਼ੂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਮਨ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਮਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा अच्छा ਤੋਂ अच्छा और सिंपल लैंग्वेज पढ़ाने की कोशिश करती है। टेक केयर।